प्यारे बच्चों, देखिए आप लोगों को बड़ी ही सुंदर और ज्ञान से भरी हुई एक छोटी सी कहानी लेकर के आए हुए हैं। हाँ, यह जरूर ध्यान दीजिएगा, इस कहानी से या इस कहानी का परिणाम क्या होता है इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। और अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से यह आपके जीवन में बहुत बड़ी सीख होगा, बहुत बड़ा सीख देगा। ये चलते हैं, आप लोगों को कहानी से रूबरू कराते हैं। तो कहानी का जो शीर्षक है वह है मैं नहीं। मैं नहीं। चलते हैं कहानी की तरफ। एक महिला है जिनका नाम है मैरी, के 4 बच्चे थे, लेकिन वे बहुत आलसी यानी काम से जी चुराने वाले, सुस्त कह सकते हैं आप, थे। उनके नाम थे लिसा, जॉय, टिम और रॉबिन। एक दिन मैरी ने अपने बच्चों से कहा, मुझे तुम्हारी सहायता, आप सहायता समझते हैं, सहायता यानी सहयोग की आवश्यकता यानी जरूरत है। तुम में से डबल रोटी, आप डबल रोटी समझते हैं, कुछ स्थानों पर इसे पाव रोटी भी कहते हैं। हाँ, ब्रेड जैसा स्लाइस ब्रेड आप देखे होंगे, और ऐसे ही इसको भी सेक करके बनाया जाता है ओवन में। कौन सेकेगा? सभी बच्चों ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। यानी चारों बच्चों ने कहा कि मैं नहीं सेक सकता, मैं नहीं सेक सकता। अतः मैरी ने स्वयं ही डबल रोटी सेकी। यहां ध्यान दें, देखिए चित्रों के माध्यम से भी आपको बताया गया है, जिससे आपको समझने, पढ़ने और जानने में अच्छी सहायता मिल सके, या आसानी से आप इस चीज को जान सकें। या 4 बच्चों को दिखाया गया है। मैरी यहां देखिए स्वयं डबल रोटी को सेक रही है। हालांकि यहां पर जो दिखाया गया है ये चीज, ये ओवन नहीं है, ये सीधे कुकिंग गैस को दिखाया गया है। लेकिन डबल रोटी जो होती है वो या तो ओवन में बनती है, या फिर जो बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं वहाँ बड़े बड़े, चाहे वो इलेक्ट्रिक भट्ठियाँ हों या फिर लकड़ी की भट्ठियाँ हों, ऐसे स्थानों पर डबल रोटी को बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले दिन मैरी पुनः बच्चों से सहायता चाहती थी। उसने बच्चों से कहा, मेज कौन लाएगा? सो बच्चों ने क्या उत्तर दिया? बच्चों ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। यानी चारों ने ना कर दिया। बढ़ते हैं आगे। अतः मैरी ने स्वयं मेज
लगाई। प्यारे बच्चों, बहुत सारे स्थानों पर जहां पर व्यवस्थाएं होती हैं, या कह सकते हैं कुछ बड़े घरों में जिनके पास अधिक पैसे होते हैं, वे सभी लोग खाने के लिए यानी जहां भोजन या नाश्ता करते हैं वहां पर एक साथ मेज लगती है और सभी लोग एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। चलते हैं आगे, यहां ध्यान दीजिए। 2 दिन बाद मैरी बीमार हो गई। बीमार होने का आप सभी लोग मतलब समझते हैं, यानी वह रोगी हो गई। वह पानी पीना चाहती थी। उसने अपने बच्चों से कहा, मेरे लिए पानी कौन लाएगा? सभी बच्चों ने कहा, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, यानी चारों ने इनकार कर दिया। बेचारी मैरी प्यासी ही सोने चली गई। आगे क्या होता है देखिए। बच्चों को सबक सिखाने के लिए, आप लोग सबक समझते हैं? नहीं समझते हैं तो यह जान लीजिए, सीख। एक दिन मैरी ने एक चॉकलेट केक बनाया। आप सभी लोग खाते होंगे। लिसा, जॉय, टिम और रॉबिन ने देखा कि उसकी मां केक बना रही हैं। वे प्रतीक्षा अर्थात इंतजार करने लगे कि उसकी मां उसने पूछे कि केक कौन खाएगा, लेकिन मैरी ने किसी से भी केक खाने को नहीं पूछा। प्यारे बच्चों, या तो मैरी परीक्षा लेना चाहती थी अपने बच्चों का कि देखते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं मेरे लिए। मां तो मां होती है। मां ही एक ऐसी है जिसकी ममता के आगे अच्छे अच्छे लोग हार जाते हैं, स्वयं ईश्वर भी। बढ़ते हैं आगे। मैरी ने मेज लगाई, फिर वह थोड़ा सा जूस लाई। लिसा, जॉय, टिम और रॉबिन अभी भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसकी मैरी उन्हें केक खाने के लिए पूछे, लेकिन मैरी अकेले ही से सारा केक खा गई। लिसा अपनी मां के पास
गई और बोली, आपने हमसे केक खाने के लिए क्यों नहीं पूछा? मैरी ने कहा, मैं तुमसे केक खाने के लिए क्यों पूछती? तुम सभी केवल यही कहते, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। अब ध्यान दीजिए, किस प्रकार से एक मां बच्चों को सीख दे रही है, किस प्रकार से बच्चों को समझा रही है। लिसा, जॉय, टिम और रॉबिन चारों उदास यानी चिंतित भी थे। खाली प्लेट की ओर देखने लगे हैं। वहां जो खाली प्लेटें रखी हुई थी इनके लिए उसको देखते हैं कि यार प्लेट जो है खाली नहीं होती। अगर हम लोग ऐसी गलती को नहीं किए होते तो आज हमारी माँ यानी मैरी हम सभी को केक खिलाती। प्यारे बच्चों, आप सभी भी पूरे जीवन में आलसी बनने की कोशिश मत करिएगा। यही इस कहानी का सार है यानी मतलब है। अगर आप आलसी बनते हैं तो निश्चित रूप से नुकसान आप ही का होना है। आलसी अगर नहीं बनेंगे तो प्रथम तो यह कि आपका जो शरीर है स्वयं फुर्त रहेगा, निरोग रहेगा, आप किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। और आलसी अगर बनते हैं तो निश्चित रूप से आपका शरीर सुस्त रहेगा, किसी कार्य को ढंग से आप कर नहीं पाएंगे। और अगर यह परिवार या मित्रों में इस तरह की बातें आती हैं जहां पर साहस दिखाने वाली बात हो, वहां बिल्कुल आप पीछे मत हटिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए बड़ी ही अच्छी सीख वाली कहानी हमने सुनाया है। आप अपने मित्रों से भी कह सकते हैं। हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ YouTube चैनल पर भी रहते हैं। आप उनको कहानी दिखला भी सकते हैं। उनसे कहिए आप कहानी को पढ़िए। बड़ी ही अच्छी अच्छी बातों को हमारे सर जी बताते हैं। उनसे वह भी सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और अच्छे अच्छे कार्यों को करेंगे, जिससे आप भी अच्छे कार्य करते हैं तो आपका माता पिता का, साथ ही पड़ोस का, फिर प्रदेश का और देश का नाम रोशन होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी सीख वाली कहानी से। धन्यवाद।